समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी सर्व समाज एकता दल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मैं जयपाल सिंह कश्यप। किस पार्टी से हैं? सर्व समाज एकता दल, जो कि सामाजिक संगठन है। आप किस तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, समाजवादी पार्टी को हमने उत्तर प्रदेश में समर्थन किया है, जो कि हमारा सर्व समाज एकता दल एक सामाजिक संगठन है। और मकसद हमारा ये है कि जो दबा कुचला समाज है, जो वंचित समाज है, उसके मान सम्मान के लिए हमने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में समर्थन किया है। और हर संभव सन 2022 में सर्व समाज एकता दल के माध्यम से पूरे सहयोग से समाजवादी पार्टी सरकार भी बनाएंगे। जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं उनका पूरा समर्थन आप कराएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा जहाँ भी प्रत्याशी रहेंगे और समाजवादी पार्टी को सर्व समाज एकता दल पूरा सहयोग करेगा और पूरा दल उनके साथ काम करेगा, उनको जिताने का भी काम करेगा। देखिए, आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को सर्व समाज एकता दल ने 3 भागों में बांटा है। उसका मेन अध्यक्ष मैं रहूँगा, जयपाल सिंह कश्यप, और 2 अध्यक्ष रहेंगे, एक पूर्वांचल में, एक पश्चिमांचल में। तो एक अध्यक्ष के उसमें 9 मंडल और 37 जिला है, जो कि पूर्वांचल से हैं वो निषाद शेखर निषाद जी, तो और पश्चिम से प्रदीप कश्यप हैं, उनको 38 जिला और 9 मंडल दिए गए हैं। आज हमारा मेन मकसद है इस प्रोग्राम को करने का, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सारे भारत की जो भी राजनीति है सब उत्तर प्रदेश से ही है। अब हमारा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमको चुनाव को देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। तो हम चुनाव की प्रक्रिया बहुत सही कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जब 1 और 3 और 4 हमारे जब पदाधिकारी पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो हर संभव चुनाव प्रचार बड़ी भली बाती कर सकते हैं। जी माननीय। देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार। बरेली के चर्चों में रही भीड़, साथ ही क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मैम, आज का कार्यक्रम की उसमें बताइए। आज जो है क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। आज बहुत शुभ दिन है। आज हम लोग सब हमेशा से क्रिसमस मनाते आए हैं। 25 को बड़ा दिन है और हमें बहुत खुशी है कि आज हम क्रिश्चियन समाज के बीच में यहाँ पर हैं। बस ईश्वर से कामना करते हैं, यीशु मसीह से, कि कम्युनल हार्मनी जो हमारे देश की है वो बनी रहे। सब हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाएं और अपना दिल बड़ा रखें। आने वाले ये जो कोरोना का डर है, ईश्वर अगर चाहेंगे तो सब हमसे पार होंगे। हम सबकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, हम लोग स्ट्रांग हैं, हमारा देश स्ट्रांग है, हम लोग भारतवासी सब मजबूत लोग हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर सावधानी बरतें और हर त्यौहार अपना खुशी से लेकिन थोड़ा सावधानी से मनाएं। फिर से तमाम बरेली के और पूरे हमारे देश के क्रिश्चियन समाज को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बरेली में सावित्री सीमा स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मानव सेवा क्लब द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज 25 दिसंबर को सावित्री सीमा स्मृति सम्मान एवं स्मरण समारोह का आयोजन बरेली के रोटरी भवन में दोपहर 3 बजे से किया गया, जिसमें कासगंज से पधार रही समीक्षा सिंह का काव्य पाठ और उनके सीमा स्मृति सम्मान दिया जाएगा। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आज बरेली में सम्मान समारोह है और इसमें आपका सम्मान हो रहा है जी। तो सबसे पहले तो ये कि क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रेम की एक अद्वितीय कह सकते हैं मिसाल है कि जहाँ पर कोई पति अपनी पत्नी की स्मृति में इतने वर्षों तक, मेरे ख्याल से 26वां ये स्मृति समारोह है उनका, कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जानकारी है कि आप कविता वगैरह बहुत अच्छा बोलती हैं जी। और सबसे पहले देखिए कितना टाइम हो गया आपको जी करते हुए, और कुछ गा के भी बताएं। जी,
कविता में जो लिखती हूँ वो अब जो मेरा मुद्दा है वो विशेष रूप से जो तत्कालीन समय में चल रहा है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के ऊपर मैं कविता इस समय लिख रही हूँ और सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सहयोग और समर्थन मिलता है। 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, मैं पढ़ देती हूँ। मेरे परिचय की पंक्तियाँ हैं कि सनातन ये मानता है आत्मा अजर है और अमर है, यदि ऐसा है तो मेरे शरीर से पूर्व मेरी आत्मा ने क्या क्या देखा होगा। वो बताती हूँ कि मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल वीरों की हल्दी घाटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल वीरों की हल्दी घाटी हूँ, मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। जी, आज की जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक, उस पर कुछ? जी, मैं उसी के लिए कहना, जैसे कल आपका एक बयान देखा होगा, ओवैसी का एक बयान आया था, वो कह रहा था कि हमेशा योगी और मोदी नहीं रहेंगे तब क्या होगा, और वो पुलिस वालों के लिए धमकी थी। तो मुझे अपना एक गीत है उसका कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। जब लोग कहते हैं कि हम भारत में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और कहते हैं कि हम आगे देखेंगे तुमको, तो तब मैं कहती हूँ कि तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आज़ादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी, हम देश के टुकड़े देख चुके, हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी। तुम देखोगे। प्रतिमा मिश्रा, आरआर पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य। बताइए क्या मामला है जो डीएम ऑफिस आएंगे? ये हमारे स्कूल से जो बच्चा फेल हुआ है, हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ता था, तो वो फेल हो गया, उसके बावजूद वो हमसे नाजायज़ तरीके से पैसे मांग रहा है ज़बरदस्ती। पिछली बार 25,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। जब उसको 1 भी रुपया नहीं दिया गया तो उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। इसके कारण उसने आके हमसे फिर हमारा स्कूल बंद कराने की धमकी दे रहा है, पेपर में और अपने व्हाट्सएप पे गलत तरीके से हम लोग के लिए अपशब्द कहता है, इस तरीके से निकालता है सारी कटिंग। पिछली बार भी जांच हुई तब भी वो बराबर लगाता रहा, निकालता रहा। विद्यालय की मानहानि भी करी है, प्रबंधक की भी मानहानि करी है। हाँ, बहुत इसमें मानहानि का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इसके लिए हम बहुत तरीके से हम लोग को परेशान कर रखा है उसने, इसलिए हमने आज डीएम साहब के हम लोगों ने अपना नोटिस दिया है कि हमारे पक्ष में कोई वो करी जाए, जाँच करी जाए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? खजरिया संपर्क, थाना भुता। आज डीएम ऑफिस आए हैं, क्या मामला आपका? मामला ये है कि एक बच्चा मुझसे कोचिंग पढ़ने आया था 2018 में। वो कोचिंग पढ़ता रहा मुझसे और फिर वो अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो गया। फिर उसने मुझ पे आरोप लगा दिया कि मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे दीजिए। लिखित में वो 25,000 का आरोप लगाता रहा, वैसे 1 लाख रुपए हमसे मांगता रहा। हम पैसे कहाँ से देने वाले, क्या मतलब है पैसे देने का? पढ़ाया कोई 2 साल से तो विद्यालय की स्थिति खराब है। फिर उसने 2020 में डीएस साहब के यहाँ से जांच कराई, इसमें जांच में निर्दोष हैं। डीएसए साहब के यहाँ से भी जांच हुई, उसमें भी निर्दोष थे और तमाम जगह वो शिकायतें करता रहा। कहीं पर भी हम दोषी नहीं ठहराए गए। इस वर्ष वो 2021 में पास भी हो गया, प्रमोट भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी डीएस साहब के यहाँ शिकायत कर दी और जाँच अधिकारी से कुछ अपना जो है अपने तरीके से करवा करके उन्होंने, जांच अधिकारी ने मुझ पर FIR करा दी। मैं डीएम साहब से जो है रिक्वेस्ट करने आया हूँ यहाँ पर कि किसी अन्य अधिकारी से जांच करा लें। स्कूल कहाँ पे है आपका? स्कूल खजरिया संपत में, आरआर पब्लिक स्कूल। जियालाल। कहाँ रहते हो? एमी, थाना मिलक, जिला रामपुर। क्या मामला जो है SSP ऑफिस आए हैं आप? मैंने अपनी बेटी की शादी की थी 22 अप्रैल 2021 को। कहाँ? अब ग्राम अभयराजपुर, थाना भौजीपुरा। कहाँ रहते हो? मैं एमी रहता हूँ, थाना मिलक, रामपुर। क्या मामला शिकायत करना है? शिकायत मैंने अपनी बेटी की शादी की थी
ग्राम अभयराजपुर, थाना भौजीपुरा, जिला बरेली में 22 अप्रैल 2021 को, जिसमें बुलेट गाड़ी के कारण उन्होंने मेरी बेटी की हत्या 9 अगस्त को कर दी गई। अब 5 महीना होने जा रहे हैं, 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 के खिलाफ चार्जशीट रोक दी गई है। मैं विवेचना ट्रांसफ़र चाहता हूं, मुझे कोई भी विश्वास नहीं है सीओ साहब पे। क्या कहा साहब ने कह दिया ठीक है, हमने थाने को भेज देंगे। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ विवेचना ट्रांसफ़र की जाए और दोनों की जो गिरफ्तारी हो जाए, जो 2 लोग रह गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जियालाल है। उनके क्या नाम है? उनके गौतम सिंह पुत्र रामलाल और रोहित पुत्र गौतम सिंह, ये 2 रह गए हैं। प्रेमलता और प्रवीण गिरफ्तार हो गए हैं, वो जेल में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा एक्स सरसनैन फौजी अमर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सुरला, थाना भौजीपुरा। क्या मामला जो एसएसपी ऑफिस में? हमारा ज़मीन का मैटर है सर। हमारे ज़मीन पे भू माफिया लोग मतलब कब्जा कर रहे हैं मेरे प्लाट पे। मेरा 9 फीट का बाउंड्री था, सारा तोड़ दिया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने हर रोज चक्कर काट रहा हूँ। मेरे लिए जान से मारने की धमकी दी गई है। जाति सूचक शब्द मेरे को, मेरी पत्नी को घेर के मारने की कोशिश की और जाति सूचक शब्द कह के अपमानित कर रहे हैं। मैं रात दिन चक्कर काट रहा हूँ, थाने के, सीओ ऑफिस के, यहाँ एसएसपी ऑफिस के, सब जगह आता हूँ, लेकिन मेरी कहीं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कौन लोग हैं जो, क्या नाम है उनके? मेरा फौजी अमर सिंह। नहीं, उनके क्या नाम जो कब्जा कर रहे हैं? वो नरेंद्र गंगवार उर्फ खेमपाल, बीरू उर्फ गंगवार, बीरू गंगवार व बीरू वीरेंद्र पूर्व प्रधान और मदन लाल यादव, मान सिंह यादव मवई, ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये भूमाफिया और 5 पेड़ अमरूद के, 5 पेड़ आम के और 5 पेड़ पपीते के, 394 पेड़ लिप्टिस के और 9 फीट ऊंची बाउंड्री मेरी सारी ध्वस्त कर दी है। अवैध कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उनको नहीं रोक रही है। थाने गए आप? थाने सर हर रोज चक्कर काट रहा हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा सर आपका? दुर्गेश कुमार गुप्ता। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? आज ये हमारे क्या नाम है, हमारे राजन बाबूजी हैं और इनकी शराब की दुकान में 3 तारीख की रात को 4 तारीख की सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने दुकान में बियर चोरी कर ली। इन्होंने इसकी सूचना तत्काल 112 नंबर पर दी। मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत करा गया। पंजीकरण के बाद में कुछ लोगों, स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि इसमें वहाँ का दुकान का सेलमैन ही इसमें लिप्त था। इन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस को इन्होंने सूचना दी तो उल्टा सेलमैन ही इनको आरोपित बनाने लगा और उसने पुलिस को अज्ञात लोगों इनको डराने लगा, धमकाने लगा कि मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर कप्तान साहब से मिलने आए हैं। कप्तान साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया इसमें निष्पक्ष रूप से पूरी कार्रवाई होगी और जो सेलमैन जो चोरी के आरोप में हमने उसको नाम मेंशन करा हुआ है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। मेरा नाम राजन बाबू है और मेरी पत्नी के नाम से, श्रीमती रमा तोमर के नाम से बीसलपुर रोड पे हारून अगला में बियर की दुकान है, जो कि क्या नाम है, उस पर सेलमैन आकाश गुप्ता सन ऑफ श्री श्यामलाल गुप्ता पिछले 1 साल से रह रहा था। किसी का उसके लगातार लोगों से विवाद हो रहे थे। उसका एक हथियार के साथ में फ़ोटो भी वायरल हुआ था जो नाजायज़ असला था। हमें जब ये ज्ञात हुआ तो हमने उसको दुकान से हटाने की कोशिश करी तो उसने हमारे गले से, हमारी दुकान से 1,60,000 रुपये का माल गायब कर दिया। हमने उस चीज़ में उससे जानकारी ली तो उसने स्वीकार किया कि ये माल हमने चोरी करके बेच दिया है, इसका पैसा मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा धीरे धीरे। और उसके पिताजी ने भी बात स्वीकार करी। वो चीज़ उसने लिख के भी दी हमें और उसका मैंने वीडियो भी बनाया लिखते समय और साइन करते समय, उसके गवाह भी हैं हमारे पास। उसके बाद जब हमने उसे पैसे लेने के लिए दबाव बनाया तो उसने हमारी दुकान में 3 और 4 रात इसको दिसंबर को चोरी करवा दी, 3 और 4 की रात में। जब हमने पहले तो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि अचानक हमें पता चला चोरी हो गई तो हमें जानकारी नहीं थी। फिर वहाँ के लोकल लोगों से हमें जानकारी हुई कि ये चोरी इसी ने और इसके परिवार ने करी है, तो हमने उसके नाम दर्ज आशंका जाहिर करके हमने एक एप्लीकेशन और दी जिसमें कि उसका नाम बढ़ाना था। तो उसने अभी तक उल्टा और हमारे लिए नोटिस भिजवा दिया कि आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी, इसलिए क्या नाम है, आप हमारी तनख्वाह दे दो नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो कि सरासर गलत है। उसके वो ही माल को सेल करता था, वही पैसे पहुंचाता था, कैश लाना ले जाना सब उसका काम था, जबकि वो एडवांस तनख्वाह लेके हमसे खर्च करता था। हमारा पैसा उस पर और भी कहीं उसने तनख्वाह के रूप में ज़्यादा ले चुका था। और थाने में करी? थाने में हमने अपने निकटतम चौकी पे शिकायत करी है और थाना बारादरी है
और उनसे मिले भी हैं जाके, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी संबंध में आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हमें कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन मिला है कि पूर्ण कार्रवाई होगी, जो भी उचित होगी, इसी के अनुसार हम उम्मीद पे हैं। मेरा नाम सुमित मेहरोत्रा है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में मंडल प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी बताइए। हम एसएसपी साहब से आज मुलाकात करने आए हैं। निशांत कक्कड़ जी के घर में 10 तारीख को चोरी हुई थी। इसके संदर्भ में आज निशांत टंडन के यहाँ चोरी हुई थी, इसके संदर्भ में मिलने आए हैं। आज कई दिन होने के बावजूद भी निराशा हाथ लगती चली जा रही है। पुलिस प्रशासन दिन पे दिन टालता चला जा रहा है। 10 लाख रुपए की लूट है, चोरी है घर में। तो कब खुलासा होगा? अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग इसको मुख्यमंत्री के पास भी भेजने का काम करेंगे। उनसे कहेंगे इस खुलासे को आप जल्दी से जल्दी करें। बरेली के अंदर चोरियां बढ़ती चली आ रही हैं, डकैतियां बढ़ती चली आ रही हैं, लोग परेशान हैं। और अगर ये चीज़ नहीं हुई, जल्दी खुलासा नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। निशांत टंडन। कहाँ रहते हो? मिनी बाईपास कर्मचारी नगर बरेली। थाना इज्जत नगर। क्या मामला जो एसएसपी ऑफिस आए? जी हमारे घर में चोरी हो गई थी, तो हम शादी में गए हुए थे। उसके लिए हमने एक FIR दर्ज कराई थी थाना इज्जत नगर में, जिसके खिलाफ आज 10 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संदर्भ में हम आज SSP साहब से मिलने आए। ना SI साहब के पास जाते हैं तो हमें आज करेंगे, कल करेंगे, तब उठाएंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको बुलाते हैं, प्यार से पूछते हैं, और एक आध बार कभी हमें बुलाया और उन्हें बुलाया तो हमसे अलग में बात करते हैं, उनसे अलग में बात करते हैं। जो बात करनी है हमारे सामने करिए। मेरा नाम सर ओम सक्सेना है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गैनी रहता हूँ। थाना अलीगंज। एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला पूरा? तो इसलिए आए हैं कि मंदिर है गैनी में श्री ठाकुर जी महाराज का, और हम लोग उसके पंच हैं। तो गैनी के एक नरेंद्र कुमार शर्मा ने यहाँ फर्जी यहाँ के सर्राकार आके नियुक्त हो गया है यहाँ पे, उसमें हमारा बात भी चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, कुछ लोगों को उसने गैनी में मंदिर की जगह को या किराना में लिखा है, उसके बाबत हम आए हैं साहब से मिलने। 15 दुकानों की जगह को आवंटन कर दिया है 15 साल के लिए। कौन ना, क्या नाम है उसका? नाम नरेंद्र कुमार शर्मा। तो साहब से मिले ना? DM साहब से मिले, CO साहब से मिलेंगे। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब को दे दिया एप्लीकेशन, बोले देख रहे हैं उसे। और 2 बात चल रहा है हमारे सिविल जज के यहाँ बरेली में, उसका निपटारा भी हो नहीं पाया है। अब वो किरायानामा लिखता चला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादराम वर्मा है। कहाँ रहते हो? मैं रामनगर किला रहता हूँ। क्या समस्या है, अधिकारी के पास गए थे? कल मैं DM साहब के पास जाके मिला था और मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें मैंने अपने ऋण से संबंधित KCC के बारे में दिया, और बैंक मैनेजर ने मेरी विकलांग पेंशन और किसान सम्मान निधि भी रोक दी है। मैं बैंक के और लेखपाल के यहाँ तहसील में और यहाँ बरेली कचहरी में भागते भागते परेशान हो गया हूँ। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी जाके प्रार्थना पत्र दे आया हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि इस योगी सरकार ने अपने किए हुए वादे आज तक नहीं निभाए हैं। मेरा ना तो ऋण माफ हुआ, विकलांग पेंशन रोक दी, किसान सम्मान निधि रोक दी, और मुझ जैसे विकलांग आदमी का इतना उत्पीड़न हो रहा है, तो मेरे जैसे हजारों लोग और भी होंगे। या तो गवर्नमेंट हमारा ऋण माफ़ करे और हमारी पेंशन जिस तरह से आ रही थी वो दे, किसान सम्मान निधि दे, नहीं तो फिर हम कोई अपने प्राण घातक कदम उठाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। DM साहब से मिले थे, महोदय थे, तो क्या आश्वासन मिला आपको? DM साहब ने कहा था चलो हम दिखवाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा ऋण माफ़ हो जाए, हमें विकलांग पेंशन मिलती रहे और किसान सम्मान निधि मिलती रहे हमारी, और क्या, यही हमारी समस्या है।